अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुरसलान आरिफ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। आज हम बात करेंगे मगविया बच्ची केस के हवाले से कि इस केस में क्या रीसेंट डेवलपमेंट हुई है। हम रोज़ की बुनियाद पर आपको बताते हैं कि इस केस में जो भी पेशरफ्त आती है उस हवाले से, फिर कोर्ट में जो भी केसेस चल रहे हैं, जिस भी दरख्वास्त पर समाअत हो रही होती है तो उस हवाले से भी हम आपको बता रहे होते हैं। इसके अलावा जो भी लॉयर्स कह रहे होते हैं, एडवोकेट्स की जानिब से कुछ कहा जा रहा होता है या फिर सीनियर जर्नलिस्ट जो बता रहे होते हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें हम आपको अपने चैनल के थ्रू बताते हैं, आपको आगाह करते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ इस केस का जो फिलहाल का स्टेटस है वो यही है कि 20 तारीख को जो है वो MLO पर दरख्वास्त होनी थी, लेकिन क्योंकि जज साहब की तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से मज़ीद डेट दे दी गई है, जो कि है 24 तारीख। अच्छा नाज़रीन, यहाँ हम ये देखें कि इस केस में क्योंकि पहले जो है जब ज़हीर की हम बात करें कि ये जो मुल्ज़िमान है जब गिरफ़्तार हो गए थे तब हमने देखा था कि काफ़ी सारे लोग जो है वो खुश थे। अच्छा, मैं आज बात करने वाली हूँ कि स्पेशली ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, एक तो मेहदी अली काज़मी साहब के साथ हैं और एक उनके अगेंस्ट है, फिर इन दोनों की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, अजीब व गरीब किस्म की खबरें जो है हमारे सामने आ रही होती हैं। और ये खबरें ऐसी होती हैं कि जो इस केस से हमारी फोकस है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हटाने की कोशिश की जा रही होती है। अच्छा, यहाँ हम देखें कि इस केस में तारीख पे तारीख मिल रही है। पहले जो है ज़हीर और शबीर, इन दोनों भाइयों ने जो है वो तकरीबन 16 दिन जो है वो जेल काटी है। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दी थी जो कि एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद ये 1-1 लाख रुपए दे के रिलीज़ भी हो गए। फिर उनके साथ ही जो है वो निकाह ख्वाह और गवाह भी थे। अच्छा, उन्होंने 3.5 महीने वो जेल में रहे हैं और उसके बाद जो है उनकी 1-1 लाख रुपए दे के उनकी भी ज़मानत होगी और वो भी रिलीज़ हो गए। अच्छा, यहाँ नाज़रीन बात कर लेते हैं कि ये जो गवाह था और निकाह हुआ था, आखिर इनको किसने मजबूर किया निकाह कराने पे, ये गवाह बनने पे। तो जो तफसीलात हमारे सामने आ रही हैं कुछ ऐसी हैं कि ये जो गवाह था, क्योंकि इन दोनों के नाम जो है, एक का नाम असगर है और एक का नाम जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा है। अच्छा, इनमें कहा जा रहा है कि ये जो गवाह है ये क्योंकि जो ज़हीर शब्बीर के वालिद थे उस टाइम, क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से ये सारे ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे काम करने वाले हैं, मुलाजिम हैं, तो कुछ एहसानात जो है ये जो ज़हीर है इसके वालिद के उस बंदे पर थे। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह शब्बीर ने और ज़हीर ने ये लोकेशन चेंज करते रहे बच्ची को हासिल करने के बाद, बच्ची इनके साथ थी जब मगविया बच्ची, तो बार बार हम देख रहे थे कि जब भी पुलिस रेड मारने जा रही थी तो उनकी लोकेशन चेंज होती जा रही थी। तो ये भी किस वजह से हो पा रहा था? वो इस वजह से हो पा रहा था कि हमने ये चीज़ भी नोटिस की कि किस तरह से ज़हीर के जो वालिद हैं उनके मुख्तलिफ लोगों के साथ लिंक्स थे। अब क्योंकि उनकी तो डेथ हो गई लेकिन जो लिंक्स थे वो मेंटेन रहे, जिसकी वजह से ज़हीर शब्बीर को बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। और फिर इन्होंने ये काम किया कि किस तरह से उन लिंक्स को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी लोकेशन चेंज करते रहे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं गवाह की। गवाह का भी यही मामला था कि किस तरह से जो ज़हीर के वालिद थे वो, उनका कोई एहसान था इन पे, नौकरी वगैरह दिलवा दी थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद क्या चीज़ हुई है कि उसने जब ये पता चला कि ये ज़हीर साहब जो है ये लड़की निकाल के ले आए हैं और फिर उसके बाद जो है इन्होंने निकाह भी कर लिया है, तो फिर उस बंदे को गवाह बनाने के लिए ये लोग गए हैं और वो राज़ी भी हो गया गवाह बनने पे। लेकिन हम यहाँ ये देखें कि गवाह और निकाह ख्वाह जो है 3.5 महीने उन्होंने जेल काटी है, तो वो जो एहसानात थे उसका बदला उतारा है इन लोगों ने। अब आप ये सोचें कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी पर जो है वो फेवर कर दिया जाए, और वो 3.5 महीने कोई कम टाइम पीरियड नहीं होता। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, बग़ैर किसी कसूर के आप जो है वो जेल में 3.5 महीने रहते हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये चीज़ जो है वो हमने इस केस में नोटिस की। अच्छा, दूसरी जानिब हम बात कर लेते हैं ये जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये जो चीज़ें चल रही हैं कि एक तरफ जो है वो ज़ुनैरा इमाम है, जाफरी हैं, बिलाल अहमद हैं, इनके साथ एक और बंदे होते हैं वो भी हैं, वो सारे बैठ के जो है वो किस तरह से गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। और मेहदी अली काज़मी साहब के अगेंस्ट बातें हुई, जिब्रान नासिर के अगेंस्ट बातें हुई, फिर जो जर्नलिस्ट इस केस को सही तरीके से रिपोर्ट कर रहे थे, स्पेशली कोर्ट रिपोर्टर्स, तो उनको भी थ्रेट्स दिए गए थे कि आप इस तरह से ना करो। फिर हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर दूसरी जानिब जो है वो महरीन सिब्तैन थी, इसके अलावा मारिया अली थी, ये भी मेहदी अली काज़मी के साथ थी और उस लिहाज से रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन अब यहाँ बात ये आ गई है कि जो महरीन सिब्तैन हैं और ज़ुनैरा इमाम है, इन दोनों के बीच में आपस में जंग छिड़ गई है। अच्छा देखें, जंग जो है वो केस के ऊपर छिड़ी है, केस की वजह से। लेकिन अगर हम यहाँ ये चीज़ देखें कि किस तरह से ये पर्सनल वे में जा रही है,
यहाँ इस केस को बिल्कुल पर्सनल अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये केस है जिसमें बच्ची जो है अपने वालिदैन से दूर है। बच्ची जो है वो बार बार ये कहा जा रहा था, खबरें सामने आ रही थी कि वो जो बच्ची है वो कभी कह रही है कि मुझे जो है वो ज़हीर से मिलना है, कभी वो कह रही है कि मुझे अपने वालिदैन से मिलना है। अच्छा, यहाँ सोशल मीडिया का मैं बात करूँ कि सोशल मीडिया स्पेशली यूट्यूब पर बहुत गुमराहकुन और मिसगाइड किया जा रहा है, मिसगाइड रिपोर्टिंग की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हकीकत नहीं रखती लेकिन फिर भी वो हमें देखने को मिल रही होती हैं। अच्छा, यहाँ जो लोग जिनको नहीं पता कि किस वैलिड सोर्स से हमें देखना चाहिए, तो वो जाहिर सी बात है वो लोग परेशान हैं कि एक चैनल पे हम देख रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं, दूसरे पे हम देख रहे हैं कि वो ये बात कर रहे हैं। और यहाँ हम ये देखें कि किस तरह से मिसगाइड किया गया है लोगों को। ज़ुनैरा महम की जानिब से जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि परी जो है वो ज़हीर से मिलना चाह रही है, ज़हीर के साथ रहना चाह रही है। दूसरी जानिब हम इनको देखेंगे जो मेहदी अली काज़मी साहब के साथ हैं, वो कहते हैं कि मगविया बच्ची जो है वो कह रही है कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, वालिदैन से मिलना है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये केस को इतना लटकाया जा रहा है कि वो जो बच्ची है वो देखें कितने अरसे से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, ना तो वो अपने वालिदैन के पास गई है, ना तो वो ज़हीर शब्बीर के पास गई है, और ये भी नहीं पता अभी तक कि वो बच्ची वहाँ किस स्टेट में होगी, ठीक है, क्या कंडीशन होगी इस बच्ची की, उसका मेंटल क्या होगा, किस तरह से दिमागी तौर पर वो चीज़ें समझ रही होगी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने इतनी तमाम तर चीज़ें देख ली, उसके बाद वालिदैन से अलग रहना, फिर उसके बाद ये जो भी गलती हो गई उससे या ज़हीर के साथ चली गई, तो वो तमाम तर चीज़ें भी जो है हमने देखी कि किस तरह से वहाँ पे भी परेशानी उसको फेस करना पड़ी। तो ये तमाम तर चीज़ें कि एक छोटी सी बच्ची ने इतनी सी उम्र में इतनी सारी चीज़ें देख ली, तो आप ये सोचें कि वो दिमागी तौर पर किस हालत में होगी, मेंटल उसकी क्या कंडीशन होगी। और उसके बाद हम ये देखेंगे ये इतना सीरियस केस है, लेकिन बजाय ये कि इसको सीरियस लिया जाए, सही से रिपोर्ट किया जाए, हमारा ये जो जस्टिस सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, यहाँ अपील की जाए इंसाफ के लिए कि बच्ची को जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए, बच्ची के वालिदैन को इंसाफ दिलवाया जाए। बजाय ये सब करने के यहाँ लोग जो है वो बैठ के मजाक बना रहे होते हैं। इस केस में अगर ज़हीर गिरफ्तार हो जाए तो फिर जो है एक पार्टी जो है वो खुशी मना रही होती है, ज़हीर और शब्बीर की बेल हो गई, वो रिलीज़ हो गए, तो दूसरी पार्टी खुशियाँ मना रही होती है और एक दूसरे को इस तरह से नाक चढ़ा रहे होते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये जो एक केस है ये इतना सीरियस केस है और इसको समझने की ज़रूरत है। बजाय ये कि आप जो है वो इस तरह से कर रहे हैं कि एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं। ये एक बच्ची का मामला है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है, इसको हमें देखना चाहिए। और अगेन हम इस चीज़ पर आ जाते हैं कि जो मेहदी अली काज़मी साहब हैं, अब देखिए ज़हीर की बेल हो गई है, लेकिन बेल किस बिना पे हुई है उस पर क्वेश्चन उठना चाहिए, बेल को मुस्तरद करने के लिए दरख्वास्त देनी चाहिए। तो यहाँ ये भी चीज़ सामने आती है कि मेहदी अली काज़मी साहब और उनके जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उनको ये भी चाहिए कि दरख्वास्त दी जाए, लेकिन आखिर क्यों नहीं दरख्वास्त दी जा रही, क्यों इतना जो है वो डिले किया जा रहा है इन तमाम तर चीज़ों को। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि सोशल मीडिया पर या इसके अलावा भी लोगों की एक बहुत ज़्यादा अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि इस केस को सही से रिपोर्ट करें, बजाय ये कि इसने जो है आपने जो है वो बना लिया इसको कि मैं जो हूँ इस केस को अपोज करूँगा, एक पार्टी दूसरी साइड ले रही है। तो ये है कि बीच में जंग चल रही है और इन दो पार्टियों की जंगों में जो है बीच में ये जो बेचारा केस है इसका पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। डेट पे डेट दी जा रही है, बच्ची जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है। तो इन तमाम तर चीज़ों पर जो है वो ख्याल करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। और हमारा यही होता है कि बच्ची जो है वो जल्द अज जल्द अपने वालिदैन के पास वापस चली जाए और हमारा जो ये जस्टिस सिस्टम है, एटलीस्ट जो बच्ची के वालिद हैं उनको इंसाफ फराहम किया जाए। इस केस के हवाले से नाज़रीन जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे अपने पेज के थ्रू, फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।